नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब के सीटीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब में चुनावी फसल बिल्कुल पक चुकी है और कटने की तैयारी है। 20 फरवरी को यहां पर मतदान होना है और 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, यानी कि हमें 10 मार्च को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन चुकी है पंजाब में। उससे पहले चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है। यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं, जहां एक और राजनीतिक पार्टियां उन मुद्दों और जातीय समीकरणों में उलझी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सामने एक नई चुनौती आ चुकी है। वो है गुरमीत राम रहीम का जेल से बाहर आना। इस चुनावी मौसम में गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आ चुके हैं और सियासी पारा है जो वो भी ऊपर हो चुका है। ऐसे में इससे किस राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनावी मौसम में 21 दिन जेल से बाहर रहेगा गुरमीत राम रहीम। गुरमीत राम रहीम को फरलो मिलने से सियासी पारा चढ़ गया है। सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि गुरमीत राम रहीम के चुनाव से पहले जेल से बाहर आना किसको फायदा पहुंचा सकता है। गौरतलब है कि सोमवार को रोहतक के सुनारिया जेल में कैद डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम फरलो पर बाहर आ गया है। पंजाब में डेरों का रुतबा। पंजाब में कई डेरे हैं जिनके न सिर्फ लाखों करोड़ों लोग अनुयायी हैं, बल्कि इनका राजनीतिक रसूख भी है। पंजाब में 1/4 आबादी किसी न किसी डेरे से ताल्लुक रखती है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। पंजाब चुनाव से 13 दिन पहले राम रहीम की फरलों से कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रही हैं। पंजाब के 23 जिलों में 300 बड़े डेरों का सीधा दखल प्रदेश की सियासत में है। इनका असर पंजाब के माझा, मालवा और दोआबा तीनों क्षेत्रों में है, लेकिन मालवा क्षेत्र में इसका थोड़ा ज्यादा प्रभाव है। पंजाब के मालवा रीजन के फिरोजपुर, फाजिलका, मोगा, अबूहर, मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, बठिंडा, पटियाला, लुधियाना, मानसा, संगरूर, बरनाला, मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहिब में राम रहीम की पकड़ अच्छी है। इन जिलों की 69 विधानसभा सीटों में डेरे का पूरा प्रभाव माना जाता है। चुनावों में डेरे की भागीदारी। साल 2006-07 में डेरा सच्चा सौदा ने राजनीतिक विंग बनाई। इसमें डेरा प्रमुख के विश्वास पात्र लोग शामिल हैं। साथ ही हर राज्य की 45 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई। इसके बाद से जब जब चुनाव आते हैं, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में इन डेरों का समर्थन हासिल करने की होड़ लग जाती है। साल 2007, 2015, 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों में डेरे ने पूरी तरह से भागीदारी की। 2014 के लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव में डेरा प्रमुख ने पीएम के स्वच्छ भारत मिशन की सराहना करते हुए समर्थन दिया। आपको बता दें कि पंजाब में 2007 के विधानसभा चुनावों में डेरा सच्चा सौदा ने अपने अनुयायियों को कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करने का निर्देश दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार कई ऐसी जगहों से चुनाव हार गए जिन्हें अकालियों का गढ़ माना जाता था। लेकिन इसके बावजूद श्रोमणी अकाली दल पंजाब में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने में सफल रहा और डेरा सच्चा सौदा के साथ उसके संबंधों में खटास आ गई। उसके बाद 2012 में पंजाब विधानसभा चुनावों में कैप्टन अमरिंदर सिंह डेरा सच्चा सौदा से समर्थन मांगने के लिए गुरमीत राम रहीम से मिले थे, लेकिन उस साल डेरे ने किसी भी पार्टी के लिए समर्थन की खुली घोषणा नहीं की। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि डेरा अकाली दल के साथ अपने बिगड़े हुए संबंध सुधारना चाहता था। फिर 2 साल बाद 2014 के लोकसभा चुनावों में डेरा सच्चा सौदा ने अकाली दल उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल की बठिंडा से जीत सुनिश्चित करने में भूमिका निभाई। जानकार मानते हैं कि 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों में भी डेरा सच्चा सौदा ने अकाली दल का साथ दिया, जिसकी बदौलत अकाली दल बुरी तरह चुनाव हारने के बावजूद 25% वोट शेयर बरकरार रखने में कामयाब हुए। किसको हो सकता है फायदा? रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले राम रहीम की फरलो और पैरोल अर्जी
3 बार खारिज हो गई थी, लेकिन इस बार मंजूर कर ली गई। इस मुद्दे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सियासी जानकारों की माने तो भारतीय जनता पार्टी इस बार श्रोमणी अकाली दल से अलग होकर चुनावी रण में है। इसलिए गुरमीत राम रहीम के जरिए भाजपा सियासी माइलेज लेने की रणनीति तैयार करेगी। पंजाब में डेरा समर्थकों की काफी तादाद है जो चुनावी रुझान को प्रभावित कर सकती है। पंजाब में डेरा समर्थक कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और गुरमीत राम रहीम के प्रभाव में वे भाजपा के पाले में मतदान कर सकते हैं। वहीं राम रहीम को फरलो मिलने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सरकारी सिस्टम व कानूनी प्रक्रिया देश के संविधान के हिसाब से चलती है, जिसके तहत हर व्यक्ति के अधिकार संरक्षित हैं। किसी व्यक्ति को फरलो देना एक प्रकार से कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है। फरलो पर जाना आम कैदी का अधिकार है। इसका चुनाव के संबंध में कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। तो देखा आपने और जाना कि किस तरह से डेरा सच्चा सौदा शुरू से ही राजनीति पर प्रभावी रहा है। बहुत सारे समर्थक हैं जो वो गुरमीत राम रहीम के कहने पर ही वोट करते हैं और इस बार किसको जाएगी डेरे की वोट, वो हमें पता चलेगा 10 मार्च को कि कौन सी पार्टी जीतती है और कौन सी नहीं। नमस्कार।